हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी प्रिपरेशन को अच्छी बनाने के लिए आज फिर हम आपके लिए क्या है एक न्यू टॉपिक जिसे पढ़ने वाले हम जेनेटिक कोड यानी जेनेटिक कोडोन के नाम से हम जानते हैं, या जिसे हम डिप्लॉयड कोडोन भी कहते हैं, या हम दूसरी भाषा में इसे हम कोडोन के नाम जानते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो जेनेटिक कोड होते हैं यानी जेनेटिक कोडोन होते हैं वे क्या होते हैं, किस तरह इनका फॉर्मेशन होता है, वे सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्वागत है आपके चैनल के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें कि हम आज आपको कराने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, जो टॉपिक का नेम है जेनेटिक कोड, जिसे कि हम कोडोन भी कहते हैं। ये आपके आने वाले जो एग्जाम हैं उन सब के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, चाहे आपके पास में बोर्ड एग्जाम हो या आपका नीट एग्जाम हो या टीजीटी हो, इसमें से एक से अधिक या दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आज उन्हीं क्वेश्चन को किस तरह क्वेश्चन बन के आते हुए बताएंगे, और इसमें क्या क्या होते हैं, कैसे इसके बारे में हम स्टडी करें, वो आपको हम बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और, यदि आप टॉपिक को ध्यान समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो में स्टार्टिंग लास्ट तक जरूर बने रहना है, बीच में स्किप नहीं करना है। देखिए स्टार्ट करें। जो हमारा जेनेटिक कोड है, ध्यान रखना है, इसे हम ट्रिपलेट कोडोन या ट्रिपलेट कोड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान रखना है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो आरएनए है और हमारा जो डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए होता है, उसमें हमारे जो नाइट्रोजनस बेस हैं आरएनए में हमारे अलग होते हैं, जबकि डीएनए में अलग होते हैं। जैसे सिंपल हम जानते हैं जो बेस पे हमारे बनते हैं आरएनए में AUGC होते हैं, जबकि जो हमारे डीएनए है, डीएनए के अंदर ATGC होते हैं। ये हमारे क्या है, नाइट्रोजन अक्षर है, जो कि हमारे डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि जब भी हम क्या करेंगे, जेनेटिक कोड बनाएंगे, तो ध्यान रखना है उससे हम आरएनए को नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जो पता है डीएनए जो बनता है वो आरएनए से बनता है। इसलिए जो भी चेंजिंग होगी, ध्यान रखना है, जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, संश्लेषण होगा, वो ध्यान रखना है वो आपके किसके पास होता है, वो आपके आरएनए के पास होता है। इसलिए जो चेंज करते हैं हम आरएनए को चेंज करते हैं, नहीं कि डीएनए को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो हमारे सीक्वेंस होगा इसमें जो मिलने वाले हैं, इसे हमारे AUGC जो बेस पे अक्षर जो होते हैं वे पाए जाते हैं। और ध्यान रखना है जब यही बेस पे आपके पास, ध्यान रखना है, जब क्या करते हैं कोई भी आपके तीन बेस पे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए आपके AUG की बात कर लें, या हम UGC की बात करें, UGC की बात करें, तो क्या हुआ, इनमें भी आपके तीन को क्या है बेस पेयर हैं, और इसमें भी आपके कितने हैं, इसमें भी आपके तीन बेस पेयर हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है आपका बना कितने से है, ये तीन से बना हुआ है। तो ध्यान रखना है, इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोड कहते हैं। और एक ध्यान रखना है, जब भी कोई कोड या कोडन बनेगा, ध्यान रखना है उसके पास में एक स्पेसिफिक प्रोटीन होगी, या सिंपल हम कह सकते हैं कि उसके पास में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। और जितने भी हमारे ऑर्गन होते हैं, चाहे आपके पास में बैक्टीरियोफेज जो आपके पास मान लीजिए जिसे हम कहते हैं 5 आपके पास में हो गया है, या ह्यूमन की बात करें तो ध्यान रखना है ह्यूमन की बात की जाती है। यदि हम अपनी बात करें तो ध्यान रखना हमें भी क्या होता है, अलग अलग या कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट नंबर के आपके जो कोडोन होते हैं वे पाए जाते हैं। जैसे कि हम खुद की बात कर लें, हमारी बॉडी में 3.3 × 10 की पावर 9 क्या होते हैं, बेस पेयर से मिलते हैं, हमारे पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में मिलने वाले हैं। ध्यान रखें, लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पास कोडोन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है सिंपली बात करेंगे उसको, जो पॉइंट बता पास में कैसे बनते हैं, किसमें कितने होते हैं, वो बाद में बताएंगे। देखिए जो कोडोन होते हैं हमारी बॉडी में, या कह देखिए जेनेटिक मैटर है, जैसे मान लीजिए आपके पास में बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरियोफेज हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ध्यान सब में जो कोडोन होते हैं इनमें ध्यान डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, 64 कितने 64 कोडोन होते हैं। ध्यान रखना है, जो कि आपके
4 की क्यूब के फॉर्म में होते हैं। यदि आप 4 इंटू 4 करेंगे तो ध्यान रखना है आपके ये 64 ही होते हैं। कितने होते हैं? 64 ही होते हैं, आपके पास में होते हैं, ध्यान रखना है। अभी हमने कितने कहा आपको? हमने भी कहा आपके पास में कि ये आपके 64 कोडोन होते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये जो 64 कोडोन होते हैं इसके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था जॉर्ज गैमोय। क्या नाम था? जॉर्ज गैमोय साइंटिस्ट का नेम था, जिसने कहा था कि जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं उनमें क्या होते हैं? उनमें 64 कोडोन पाए जाते हैं। कितने मिलते हैं? 64 कोडोन ध्यान रखना है उसमें पाए जाए। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो ध्यान रखना इनके पास ही होने वाली है। आप देख कैसे आपके पास में होते हैं, ध्यान रखें। जो 64 कोडोन में कहा आपके पास में बनते किससे आपके पास में? वे 3 से मिलकर बनते हैं, चाहे आपके पास में यूजीसी हो आपके पास में, या आपके यूसीजी आपके पास हो जाए, या आपके अदर आपका ये आपको हो जाए CG आपके पास में हो जाए। ये डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं आपके से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये कितने बना? ये भी 3 से बना है, ये भी 3 से बना है और ये भी 3 से बना है। तो क्या हो गया? इसलिए हमने इसे ट्रिपलेट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना है जो हमारे 64 कोडोन हैं इसमें 61 जो हमारे होते हैं वे हमारे एक्टिव कोडोन होते हैं, ध्यान रखना है। और जो हमारे बचे हुए 3 कोडोन हमारे होते हैं वे हमारे यहाँ का नॉन एक्टिव, या इसे हम नॉन फंक्शनल, या आपके इन्हें दूसरा नाम देते हैं नॉनसेंस, या फिर इन्हें हम स्टॉप कोडन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉप। देखिए कितने का नाम हो गए भाई? नॉन फंक्शनल हो गया, नॉन आपके नॉनसेंस हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं। जैसे मैंने इन्हें कहा एक्टिव तो इन्हें हम नॉन एक्टिव भी कह सकते हैं। क्या डिफरेंट टाइप में बनते हैं। ओके, तो देखो जो हमने पहले आपको बताया है कितने कोड आपके होते हैं? आपके 64 होते हैं। कितने होते हैं? 64 आपके होंगे। बने किस सबके पास होंगे? ट्रिपलेट कोड से बने होंगे। किस में? ट्रिपलेट कोड बनाते क्या आपके पास में? अमीनो एसिड बनाते हैं। और अमीनो एसिड किससे बनते हैं आपके? वे आपके प्रोटीन से बनते हैं। 10 यहाँ तक का तो ध्यान रखना आप पास में ये हमारे पास जो होंगे ये पाए जाने वाले हैं। और एक बात और ध्यान रखें, जो हमारे कोडोन होते पूछा जाता है कि ये बताइए कि स्टार्टिंग कोडोन कौन सा होता है, ध्यान रखना है। स्टार्टिंग कोडोन हमारे ध्यान रखें AUG होते हैं। क्या होते हैं? AUG। ये पूछा गया कि इसके पास में कौन सी प्रोटीन होती है, ध्यान रखना है। इसके पास में मिथोइनिन कौन सी होती है? मिथोइनिन एक प्रोटीन होती है, ध्यान रखना वो इसके पास में पाई जाएगी। किसके पास मिलेगी? वो मिलेगी आपके पास में AUG के पास। आप ध्यान से कैसे पहचानते हैं कहाँ मिलेगी? देखो हमारे मान लीजिए आपका ये DNA होता है, क्लियर है? ये और DNA आपके पास हो गया। जहाँ पर भी ध्यान रखना पास में AUG जो बेस पेयर है वे चाहे आपके पास में यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, जहाँ भी ध्यान रखना आपके पास में ये मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है उस प्लेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओरेई। क्या कहते हैं? ओरेई कहते हैं। क्योंकि जो ओरेई है ना, ओरेई का मीन्स होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो क्या होता है? वो प्लेस होता है जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पर कि जो रेप्लिकेशन है यानी जो प्रतिलिपिकरण आपके पास में होगा वो स्टार्ट होगा पास में। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओरेई, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ध्यान रखना है किसकी फुल फॉर्म आपके पास हो गई? ये हो गई आपकी ओरेई की हो जाती है। किसकी हो जाती है? ओरेई की। ध्यान रखना है, ठीक है। और जहाँ ओरेई है उसमें क्या है? वहाँ पे एक कोड आपके पास में रहेगा। कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपके पास में AUG, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं स्टार्टिंग कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? स्टार्टिंग कोडोन नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें हम बनाते कैसे कैसे सीक्वेंस बनाते हैं। लिखने का सिंपल तरीका, इतना हार्ड नहीं है कि हमसे कोडोन को हम लिखने में गलती करेंगे। देखो हम केवल यहाँ पे क्या करते हैं, हमें करना क्या है भाई? पता हमारे पास में है AUGC हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका पास में क्या देखो पता है भाई, ये तो इससे अटैच होता है और ये इससे होता है। तो क्या होगा? UC ठीक होना गया, G आ गया, G सीक्वेंस होता है, A आता है। ठीक है, तो क्या करना है हमें इस सीक्वेंस में लिखना होगा। ठीक, कितने हो गए? 4 हो गए हैं। तो देखो लिखते बनाते कैसे चार्ट इसका करना क्या होगा पास में, ऐसे आप क्या करेंगे,
इस तरह आप लाइन खींचेंगे, बनाएंगे। पहले देखो हम यहाँ पे 4 बॉक्स बनाएंगे इसके पास में। आई थिंक 3 बन गए हैं, चौथा आपके पास में बन के तैयार हो गया। जस्ट क्लियर। अब पहले कौन था, यू सी ए जी, ये है ना, यू सी ए जी। दूसरा पास में क्या रहेगा, यू सी ए जी, यहाँ पर सीक्वेंस हो गया, पास हो गया। अब करेंगे क्या, देखो लिखते हैं बिल्कुल सिंपल तरीका पास में है। जब 4 सीक्वेंस हैं तो हर एक बॉक्स में क्या करना, मैं एक में लिखूंगा यू सी ए जी। आपको हर एक में ऐसे रिपीट करके लिखना है। इसमें भी आप ऐसे लिखेंगे, इसमें भी और इसमें लिखेंगे आप लोग, क्योंकि आपने जो पहले बॉक्स में क्या किया, यू सी ए जी लिखा है। क्या लिखा है, यू सी ए जी। तो क्या करना, ये चारों आपके पास जो अक्षर बेस है, यानी कि बेस पेयर है, इन्हें हम हर एक बॉक्स में लिखेंगे। सी के सामने भी, यू के सामने भी, ए वाले में भी और जी वाले में लिखेंगे। ठीक है। अब देखो करना क्या पास में, सबसे पहले पास में क्या, देखो कितने हैं, 4 हैं। तो इस यू क्या करेंगे, 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4। तो इसमें क्या करना है, जो सामने दिया है सी है, सी को हम 4 बार लिख देंगे। यहाँ पे ए है तो एक 4 बार लिख देंगे, ए जी है तो जी को हम 4 बार लिख देंगे। जस्ट क्लियर। अब देखो मैं सबको नहीं बना दिखाऊंगा, एक चार्ट बना दिखाऊंगा आपके पास, यू वाला दिखाता हूँ बना के, क्योंकि छोटा पड़ जाएगा आपके पास में चार्ट ये बोर्ड। अब करना क्या, देखो हम पास में हमने लिया है, अभी ये पॉइंट लिया हम पास में लिया है, हम केवल एक पॉइंट लेंगे, पास में लेंगे। यहाँ पर मैं लिखा था यू वाला, और यहाँ पर पास क्या हुआ, यू हो गया, यू सी ए जी हो गया ना। तो क्या करेंगे, 4 बार है तो यू को 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 लिख दिया। अब बीच में कौन है, यू है, तो क्या यू 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 4 बार हो गया। सामने कौन कौन है, यू के सामने यू, सी के सामने सी, ए के सामने ए, जी के सामने जी। ठीक है। तो करना क्या आपके पास में, ये आपका तैयार हो गया, 1 चार्ट आपका तैयार हो गया, 1 बॉक्स। ऐसे क्या करेंगे, यू के बाद कौन आता है, सी आता है। तो क्या करेंगे, पहले यू के सामने चार्ट बना, यू 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 4 बना। तो बना कौन आपके पास में, देखो भाई है कौन पास में, भाई कौन आपका, देखो यहाँ सी है। तो करेंगे क्या, इन जैसे यू को लिखा बीच वाले में, तो सी 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 सी, कितना 4 हो गया आपके पास हो गया है। सी कौन है, यू के सामने यू, सी के सामने सी, ए के सामने ए, जी के सामने जी। यू के सी के बाद कौन आता है आपके पास में, ए आता है। तो बॉक्स आप कर लो उसमें। तो करना क्या आपके पास में, यू है तो 4 बार, 1 2 3 4, बीच में कौन आया, ए ए ए ए आ गया। फिर यू सी ए जी, तस्वीर का यू सी ए जी। एक बार कौन आता है, जी आता है। तो क्या करेंगे, यू सामने है, देखो ये यू सामने है तो 4 बार सेम लिखना है, यू यू यू। फिर कौन आ गया, जी है, जी जी जी। फिर सामने लिखा है यू सी ए जी, ये आपके पास में हो गया। दस क्लियर। अब देखो पास में करना क्या, हमने स्टार्टिंग में बता दिया, लेकिन हमने बातें करेंगे किसकी करते हैं, हम करेंगे यहाँ पे स्टॉप कोडन की बात करें। तो ध्यान रखना है स्टॉप कोडन कौन कौन से होते हैं। देखो एक होता है पास में यू ए होता है, दूसरा है यू सी जी, देखो हो गया। अब देखो साथ नहीं है, देखो आपके पास में ये है, लेकिन एक ध्यान रखना है, जो आपका ये है ना यू सी जी, ये नहीं होगा आपके पास, क्या होगा, देखो पहला हो गया यू ए जी, यू जी ए। ये क्या है, ये आप देखो 1 2 और 1 ये 3, कितना होगा आपके पास, 3 करोड़ आपके पास हो गए हैं। तो ध्यान रखना आपके पास कौन सा है, यू ए जी, यू जी ए आपके पास में। ये क्या है, ये सभी आपके 3 ऐसे कोडन हैं जिनके पास में क्या होता है, कोई भी प्रोटीन नहीं होती है, या कहें कि ये किसी प्रोटीन को कंडक्ट नहीं करते हैं। इसी कारण से ध्यान रखना है, हम नॉन फंक्शनल, नॉन एक्टिव, नॉन सेंस, या इन्हें हम स्टॉप कोडन कहते हैं। देख कौन कौन से आपके पास है, दोबारा सुन लेना, यू ए जी,
UGA। तो कितने होगा पास हो गए? 3 हो गए हैं, 1 2 और 3। तो ठीक है, तो ध्यान रखना पास में ये आपके होते हैं 3 कोडन आपके पास में है, जो कि आपके कैसे होते हैं, जो कि आपके स्टॉप कोडन कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं? स्टॉप। और इन्हें स्टॉप कोडन क्यों कहते हैं? क्यों ध्यान रखना है, इन्हें स्टॉप कोडन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास में कोई भी प्रोटीन नहीं पाई जाती है। क्लियर? ठीक है, क्लियर। अब यदि हम बात करते हैं स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग आपको मैंने पहले ही बताया कि आपके पास में है कि जो हमारा स्टार्टिंग कोडन है वो कौन आपके पास में, वो आपके पास में AUG है। AUG आपके पास रहेगा, जिसे कि हम स्टार्टिंग कोडन कहते हैं। इसके पास में प्रोटीन कौन सी होती है? इसके पास प्रोटीन होती है आपके पास मिथोनिन होती है, जबकि UAA, UGA, UAG के पास कोई भी प्रोटीन नहीं होती। इसी कारण से क्या होते हैं, वे आपके नॉन सेंस, नॉन एक्टिव या नॉन फंक्शनल या स्टॉप कोडन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब जब चलते हैं आगे चलेंगे थोड़ा सा, देखिए चार्ट पे चलते हैं तो हमारे पास में है। देखिए हम देखेंगे आपके पास में हमारे चेक कीजिए क्या सेम है नहीं है। भाई यू हमने लिया है, क्या होगा पास UCAG हमारे पास हो गया। देखो ये चेक करेंगे चारों को, ये क्या है UCAG आपके पास जाते हैं, UCAG यहाँ तक चेक कीजिए। आप कंप्लीट हो गया आपके पास में हो गए हैं। ठीक, आप देखो नहीं क्या क्या यू को बनाया, तो यू हमने 2 बार लिख दिया, 4 बार ना लिख के यहाँ पे क्या है 2 बार लिखा है, फिर 4 बार लिख नीचे आ गया लो। ठीक है, यहाँ कौन है, यू आपका हो गया, यू मीन्स यूरेसिल आपका बनता है, और यूरेसिल कहाँ है, बीच में। एक बार ध्यान रखना है, लिखने का सबसे मेन क्या होता है कि जो भी आपका बेस पर यहाँ होगा, देखो जैसे आपके पास ये रहेगा, ये जो बेस पे आपके होते हैं ये ध्यान रखना हमेशा बीच में लिखे जाएंगे। कहाँ लिखे जाएंगे? बीच में। अभी मैंने क्या कहा था आपको 3 कोडन आपके पास कहे हैं, 3 कोडन कौन से कहे हैं, UAA, UGA और UAG। ये कैसे होता है पास में, ये आपके पास में स्टॉप कोडन होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं पाई जाती। जैसे आप पास देखो, यदि हम UAA की बात कर पास में करें, इसे कहते हैं ओकरे कहते हैं। UAG की बात करें, इसे हम अंबर कहते हैं, और UGA को हम ओपेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपेल कहा जाता है। तो क्या हुआ, ये आपके पास कोई प्रोटीन अभी तक इंडिकेट नहीं हुई है कि इसके पास प्रोटीन कौन सी है। यह कह रहे हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, इस कारण ध्यान रखना है। ये कहते हैं कि जो आपके तीनों के कोडन हैं, कौन से हैं आपके तीनों जो कोडन आप पास होंगे, ये सभी कोडन आपके नॉनसेंस हैं, यानी कि आपके स्टॉप कोडन होते हैं। क्या होते हैं? स्टॉप कोडन होते हैं। एक बात और ध्यान रखना, सबसे मेन फैक्टर क्या है इसके अंदर का, सभी का जितने भी आपके कोडन होते हैं, कि हर एक कोडन के पास, हर एक जो इच आपका कोडन होगा ना, सबके पास में केवल एक ही प्रोटीन होगी। क्या होगी? एक ही प्रोटीन। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पास में यू है, तो इसके पास में केवल एक ही प्रोटीन है जिसका नाम है फिनाइलेनीन। कौन सी है? फिनाइलेनीन एक प्रोटीन होती है जो कि इसके पास है। ठीक, लेकिन इसके पास हम कहने लगे आपके पास में कि फिनाइलेनीन के अलावा इसके पास में सेरीन एक प्रोटीन होती है, वो पाई जाए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना है कि हर एक जो कोडन होता है, एक कोडन के पास में केवल एक ही प्रोटीन होती है। कितनी होती है? केवल एक ही प्रोटीन पाई जाएगी, एक से भी प्रोटीन एक कोडन के पास में नहीं पाई जाती। लेकिन अब ठीक इसका उल्टा जाइए, ठीक इसका उल्टा जाइए। उल्टा क्या कहता है? देखो अभी हमने कहा है कि एक कोडन के पास में केवल एक ही प्रोटीन है, लेकिन दूसरा क्या पास में है कि एक प्रोटीन के पास क्या होगा, एक से अधिक, एक प्रोटीन के पास में जो होगा एक से अधिक कोडन पाए जाएंगे। जैसे देखो PHE किसे दिखाता है? फिनाइलिन को दिखाता है। यहाँ भी PHE है, क्या होगा, ये भी आपके फिनाइलिन हो गया। कौन सा हो गया? फिनाइलिन हो गया। इसके बाद मिलेंगे आपका नीचे में दोनों बचे हैं, वे भी मिलेंगे। लेकिन चेक कीजिए, क्या आपके पास में जो फिनाइलिन है, ठीक, वो कितने कोडन ले रहा है आपके पास में? यहाँ भी देखें आपके पास में यहाँ कितने कोडन है इसके पास, या चेक करेंगे तो आप 2 कोडन हो गए। कितने हो गए? 2। यानी क्या कहा है कि एक प्रोटीन है और उसके पास में एक से अधिक कोडन होंगे। क्या होंगे? एक से अधिक कोडन होंगे। लेकिन ध्यान रखना है
एक कोडोन के पास में एक से अधिक क्या होते हैं, एक से अधिक प्रोटीन नहीं पाए जाते। ये सबसे मेन ध्यान रखना है जो उसके अंदर आते हैं, ठीक है। यानी ये कहते हैं कि कोडोन का सबसे मेन जो आपके पास में पॉइंट है वो आपके पास में यही आपके पास रहेगा। पूछा गया कि बात है कि एक कोडोन के पास में क्या एक ही प्रोटीन होते हैं या एक से अधिक होती हैं। तो ध्यान रखना है एक कोडोन के पास केवल क्या होगी, केवल क्या होगी, एक ही प्रोटीन पाई जाएगी, एक से अधिक प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। लेकिन ठीक इसका रिवर्स करें तो एक प्रोटीन के पास में क्या होगी, एक से अधिक कोडोन पाए जाएंगे। क्या होगा कि एक आपके पास में प्रोटीन है उसके पास में एक से अधिक कोडोन पाए जाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखो जैसे हम यहाँ बात करेंगे आपस में, देखो ग्लाइसिन है, जैसे कहते हैं ग्लाइसिन कहते हैं, ग्लाइसिन के पास में क्या हो गया, GGU भी है, GGC भी है, GGA भी है और क्या है, ट्रिपल G भी है। देखो कोडोन कितने आपके पास हो गए हैं, कोडोन ये हो गया आपके पास में कितने हो गए, कोडोन आपके पास में 4 हो गए। कितने हैं ये, 4 आपके पास में है। लेकिन अब चेक कीजिए कि 4 जो कोडोन है क्या सभी के पास में एक ही प्रोटीन है, देखोगे चेक कीजिए, बिल्कुल सेम प्रोटीन आपके पास हो गई। अब इसे कैसे समझिए कि 4 के पास हो तो गई है। आप ये बताओ कि क्या ये 4 में से कोई, मान लीजिए आपके पास में GGU ही आपके पास में एक कोडोन है, क्या इसके पास में ग्लाइसिन के अलावा कोई और प्रोटीन है, बताइए, नहीं है ना। लेकिन जो आपका ग्लाइसिन है, कौन है, ग्लाइसिन है, इसके पास में आपके क्या है, 4 आपके पास में क्या होगी, कोडोन होगी, जैसे ट्रिपल G, डबल GA, डबल GC और डबल GU। तो कितने कोडोन आपके पास हो गए, 4 कोडोन हो गए। कितने हो गए हैं, 4 हो गए। लेकिन प्रोटीन तो क्या 4 के पास में एक ही है ना। तो ध्यान रखना है क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो कोडोन होते हैं हर एक कोडोन के पास में केवल एक ही प्रोटीन होगी, लेकिन एक प्रोटीन के पास में एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा इस चीज के लिए, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पास में एक क्या होता है, कोडोन है जिसका नाम है AUG है, जिसे हम स्टार्टिंग कोडोन कहते हैं, और उसके पास में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है मिथोनिन है। क्या है, मिथोनिन है। तो क्या होगा आपका, देखो AUG आपका कौन होगा, ये आपके पास में रहा है, ठीक है। कौन सा शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, मैट होती है। प्रोटीन कौन सी है इसके पास में, मिथोनिन है। कौन सी है, मिथोनिन है। तो भी कहा था मैंने पास में कि जब भी रेप्लिकेशन यानी प्रतिलिपिकरण स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, वो पूरे डीएनए में देखा जाएगा पास में कि ओरेई कहाँ है, क्या पूछा जाएगा, देखा जाए ओरेई, ठीक है। और ओरेई कहाँ होती है आपके पास में, जहाँ पर कि आपका क्या होगा, जो AUG वाला जो कोडोन है, कौन सा है, जो आपका AUG का जो कोडोन है, जहाँ पर ये कोडोन होगा ध्यान रखना है, वहीं पे क्या होंगे, वहीं पे ध्यान रखना पास में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या कि जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, क्या लिखते हैं उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ओरेई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओरेई पाई जाती है। क्लियर है। तो ध्यान रखना इस प्रकार से आपस में VAL हो गया, कौन सा हो गया, अभी VAL आता है तो उसे हम वैलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलिन कहते हैं। और यदि आपके G के साथ में आपके पास जैसे हम GC आ गए या शॉर्ट में लिखते हैं ALA लिखते हैं, अला लिखते हैं, तो ध्यान रखना है इसकी जो प्रोटीन की फुल फॉर्म होती है उसे कहते हैं एलाइनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलाइनिन। यदि ALA आ जाता है तो इसे एलाइनिन कहेंगे। और यदि आपका कहीं प्रोटीन आपके पास में ASP आता है, कौन सा आता है, ASP आता है, तो ध्यान रखना है इसका जो आपके पास में नेम होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एस्पार्टिक एसिड होगा। कौन सा होगा, एस्पार्टिक एसिड इसका नाम होगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने कहा ग्लाइक बता चुका हूँ, क्या होगा, ग्लाइसिन हो गया। उसी प्रकार ध्यान रखना पास में यदि आप कहीं पे SER लिखा आता है, क्या आता है, SER आ गया, तो क्या होगा, इसका एक प्रोटीन हो गया पास में। कौन सी प्रोटीन हो गई, वो प्रोटीन आपकी हो जाती है सेरीन प्रोटीन हो जाती है। कौन सी आती है, सेरीन प्रोटीन हो गई। लेकिन उसके बाद में यदि LYS आपके पास में है तो ध्यान रखना पास में ये भी आपके एक प्रोटीन हो गई है, जिसका LYS का मीन्स होता पास में होता है क्या, लाइसिन होता है।
कहीं भी आपके पास में हो गया ASN आ जाए, क्या जाए ASH, जो कि आपकी क्या है, ये भी आपकी प्रोटीन होती है। तो ध्यान रखना है इनके क्या होगा पर, इसका नाम आपके पास होगा एस्परेजिनिन। क्या होगा, कौन सा होगा बताइए, देखिए ध्यान से, इसका नाम क्या होगा पर एस्परेजीन। क्या होना है, एस्परेजीन किससे होता है, ये आपका होता है ASN से होता है। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास में क्या होता है THR प्रोटीन जहाँ से इंडिकेट करते हैं, तो ध्यान रखना जो THR वाली प्रोटीन आपके पास में होती है उसका जो नेम है, उसका नेम है थ्रोइनिन। क्या है, थ्रोइनिन। क्या नाम हो गया, थ्रोइनिन इसका मेन पार्ट है। या कहते हैं आपके पास में, ऐसे कह दीजिए कि जो THR है उसमें जो प्रोटीन होती है उससे दिखाते जो है वो प्रोटीन आपके पास में कौन सी है, वो आपका प्रोटीन है थ्रोइनिन है। कौन सी है, थ्रोइनिन है, ध्यान रखना है। इस प्रकार ध्यान रखिए आप पास में कि जो जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड है उसके पास में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। और इसी कारण से हमने कहा था पास में कि जो जेनेटिक कोड है उसमें कुल मिलाकर क्या होते हैं, उसमें कुल मिलाकर कितने होंगे, 64 कोडन होंगे। कितने होंगे, 64 कोडन होंगे। और हर एक कोडन के पास में एक स्पेसिफिक प्रोटीन होगी। क्या होगी, स्पेसिफिक प्रोटीन होगी। लेकिन 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 ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक कोडन के पास केवल एक ही प्रोटीन है, लेकिन एक प्रोटीन के पास में एक से अधिक कोडन होते हैं। ये बात ध्यान रखना जरूर यहाँ पर। ठीक है, किसने दी थी, ये दिया था जॉर्ज गैमोर ने दिया था। उसने कितने बताए थे, उसने कहा था 64 कोडन होते हैं, जिसमें कि 61 आपके एक्टिव और 3 आपके पास नॉनसेंस यानी स्टॉप कोडन होते हैं। ठीक है, कोड या कोडोन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। और ध्यान रखना है एक नाम मैंने पहले भी कहा था, पर फिर बताता हूँ, इसे हम ट्रिपल कोडोन भी कहते हैं। बता सकते हैं आप कि इसे ट्रिपल कोडोन क्यों कहते हैं, क्योंकि शायद मैंने आपको ध्यान हो जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी और टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको इसको बताया था कि ट्रिपल कोडोन इसे क्यों कहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसे ट्रिपल कोडोन क्यों कहा जाता है। देखो मैंने पीछे लिखा था आपके पास में, जिसमें पीछे ट्रिपलेट लिखा था, क्या लिखा था, ट्रिपलेट लिखा था। तो बताइए मुझे आपके पास में कि इसे ट्रिपलेट यानी ट्रिपल कोडोन क्यों कहते हैं, जल्दी बताइए। जिससे इसका आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जल्दी जल्दी बताइए, फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए, तब तक आप आंसर दिए, हम आगे चलते हैं, चलेंगे अभी। तो ध्यान रखना इस प्रकार से हमारे जो जेनेटिक कोड है उसमें जो प्रोटीन होगी आपकी अलग अलग होने वाली। जैसे आप बातें करें पास में जहाँ पे कभी आपका लिखाता है हिस लिखा जाता है HIS, जिससे कि हम हिज पढ़ते हैं, ध्यान रखें वो हिज नहीं है आपके पास में, वो आपके पास में है हिस्टिडाइन है। क्या है, हिस्टिडाइन प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाएगा, ध्यान रखें। या ऐसे कहें कि जो जेनेटिक कोड होता है उसमें प्रोटीन मिलती है जिसका नाम है हिस्टिडीन है। यदि कई बार ध्यान रखना है आपके जेनेटिक कोड में GLN आ जाए तो ध्यान रखना है वो आपके पास एक प्रोटीन होगी जिसका नाम होगा ग्लूटामाइन होता है। क्या होता है, ग्लूटामाइन होता है। क्या होता है, ग्लूटामाइन। ध्यान रखना है ये आपके पास में क्या है, शॉर्ट में दिए गए हैं, लॉन्ग ध्यान रखना, बता रहा हूँ आपके पास में। जैसे आपके पास में LEU आ जाए, क्या आ जाए, LEU, तो ध्यान रखना है LU का मतलब क्या होगा पास में, इसका नाम हो जाए आपके पास हो जाएगा, इसे कहते हैं हम ल्यूसाइन। क्या कहते हैं, ल्यूसाइन। ध्यान रखना इसका नाम होता है, क्या होता है, LEU का क्या हो गया, ल्यूसाइन हो गया। ठीक है, मैं आपके साइजिंग पढ़ा चुका हूँ, पास में बता चुका हूँ, पास में है हिस्टाडीन बता चुका आपके पास में, होता है ग्लूटामाइन बता चुका आपके पास में, एस्परेजिन बता चुका आपके पास में। तो ध्यान रखिए सब चीज़ क्या होती है, ये सभी आपके डिफरेंट टाइप के 16 प्रोटीन क्या होते हैं, ये हमारे जो जेनेटिक कोड है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। जस्ट क्लियर। तो ध्यान रखना ये था हमारे पास में जेनेटिक कोड का। अब आप बताइए कि यहाँ तक आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते, लेकिन ध्यान रखें यहाँ से आगे क्या है आपके पास, यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। और देख जब चार्ट ध्यान से देखोगे तो मैं आपको कहा था 64 कोडन है। कितने कोडन है, 64 कोडन आपके पास होते हैं, जिसमें 61 आपके पास होते हैं अमीनो एसिड वाले होते हैं, प्रोटीन में पाई जाती हैं। और 3 आपके पास कैसे होते हैं, 3 आपके होते हैं कैसे,
स्टॉप कोडन कहते हैं, जिन्हें हम नॉनसेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं पाई जाती, इस कारण से इन्हें क्या कहते हैं, स्टॉप कोडन या नॉनसेंस कोडन के नाम से जानते हैं। 10 यहाँ तक का ओके। तो ध्यान रखें, ये हमारे जो टॉपिक थे, ये हमारा टॉपिक था आपका जेनेटिक कोड का। यदि देखो जो चीज़ मैंने पढ़ाई है वो बनते देखो, ये चीज़ बनी है नहीं बनी है, चेक करते हैं। देखिए बट ट्रिपल कोड हमारे पास में हो गया, जो क्या होता है 3 से मिलकर बनता है। जैसे आपको बात करेंगे ए यू जी यू यू ए यू यू ए यू जी जी सी, इसलिए क्या देखो 3 से बना है, ये भी और ये भी आपको 3 से बना हुआ है। तो क्या होगा, इस कारण से क्या कहते हैं, इसे हम ट्रिपलेट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोड कहा जाता है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट आपके पास में क्या है? दूसरा पॉइंट आपके पास में ये है कि जो आपके कोडन होते हैं, कितने होता है पास में, ये आपके 64 कोडन होते हैं, जिसमें कि 61 जो कोडन आपके पास होंगे, इनके पास में अमीनो एसिड होगी, जबकि आपके पास में जो बचे हुए आपके 3 होते हैं, इनके पास में कोई भी अमीनो एसिड नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास में कि 3 कोडन आपके नॉनसेंस यानी आपके कैसे होते हैं, स्टॉप आपके पास में हो गए हैं। तो कौन कौन से आपके पास में, यू ए जी यू जी ए आपके पास आते हैं। तो कितने वापस स्टॉप आपके 3 हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम नॉनसेंस कोडन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉनसेंस कोडन भी इन्हें कहा जाता है। किन्हें कहेंगे हम लोग? हम कहेंगे इनको कहने वाले हैं। ठीक है ना। तो ध्यान की चीज़ों के लिए किन्हें कहते हैं हम लोग, ये आपके जो तीनों आपके पास में, ये तीनों आपके क्या है, तीनों ही आपके नॉनसेंस यानी जिसे हम स्टॉप कोडन कहते हैं। वही बात हमने कही थी आपको, स्टार्टिंग कोडन की बात कर रहे थे हम लोग, किसी कर रहे थे, स्टार्टिंग कोडन की बात कर रहे थे। तो स्टार्टिंग कोडन कौन सा आपके पास होंगे, जिससे के पास एक प्रोटीन होती है, कौन सी होती है, मिथोइनिन होती है। कौन सी होती है? मिथोइनिन। तो किसके पास है वो, AUG के पास है। तो कौन सा हो गया, AUG आपका स्टार्टिंग हो गया। कैसा हो गया, AUG आपका स्टार्टिंग हो जाता है। जिसके पास में क्या होता है आपके पास में, इसके पास में एक प्रोटीन आपके पास होती है, जिसका नाम आपका शॉर्ट में लिखते हैं मैट लिखते हैं, लेकिन जो उसकी प्रोटीन का पूरा नाम हो गया, उसका नाम हो गया मिथोइनिन हो गया। क्या हो गया, मिथोइनिन। ठीक हो गया। अब ये पीछे को हमें चीज बताई थी पास में कि स्टॉप कोडन 3 थे, उनके पास कौन कौन से आपके पास में थे नॉनसेंस में। देखिए आपके पास में UAA है तो ओकर होता है, UAG होगा तो अंबर हो गया, और UGA होगा तो पास में ओपन हो गया। तो यहाँ के आप पास में जो स्टॉप पास में है, ये इसलिए स्टॉप कहते हैं क्योंकि ध्यान रखना है जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है, ये इसको स्टॉप कहते हैं। इस कारण से क्या होता है, इन्हें हम स्टॉप कोडन कहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई प्रोटीन नहीं है। दैट्स क्लियर। तो ध्यान रखना है चीज़ों के लिए। ये हमारे टॉपिक थे जो हमारे पास में जेनेटिक कोडन से हमारे पास में आते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ आपके पास में, थोड़ा सा देखो ये क्या पास में है, ये इसमें क्या होता है पास में, एक से अधिक कोडन के पास में क्या पास में क्या होगा, सेम प्रोटीन होगा या सेम अमीनो एसिड होंगे। क्या कहता है आपके पास, मैं आपके पास में एक से अधिक कोडन है, उसके पास में सेम यानी एक ही प्रकार की क्या अमीनो एसिड पाए जाएंगे, लेकिन एक कोडन के पास में केवल एक ही अमीनो एसिड होंगे, नहीं एक ही प्रोटीन पाई जाएगी, जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ, है ना भाई। एक कोडन आपके पास में है, उसके पास एक ही प्रोटीन है, लेकिन एक प्रोटीन के पास में एक से अधिक कोडन पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना होगा। दैट्स क्लियर। तो ध्यान रखिए ये चीज़ आपके पास जो आती है ये आपकी इसके अंदर की है, जो इसमें थी आपके पास में। दूसरा पॉइंट आपके पास में ये है कि जेनेटिक कोड आपके पास में है, जो जेनेटिक कोड है, ये आपका जितने भी ऑर्गेनिज्म है संसार में जितनी मिलती है यूनिवर्स के अंदर, ध्यान रखना है उन सब में पाए जाएंगे, इन जो जीवित होंगे उन सब में ये मिलने वाले हैं। यहाँ तक का ठीक है। दूसरा पॉइंट आगे चलते हैं। देखो दूसरा क्या पास में, देखो आपका हो गया कि जो जेनेटिक कोड होता है पास में, क्या सब हो गया, ये आपके नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। हर एक जो कोडन होता है, इस कोडन को हम सेपरेटली पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या पास में हो गया है कि जो बेस पे होते हैं, जो हर एक बेस पे है, वह होता क्या है, वह बताइए, दो कोडन के पास बीच में क्या होता है, सिग्नल का होता है। नेक्स्ट का पास में इनमें क्या होता है, इनमें कोमा नहीं पाया जाता। भाई जो कोडन होते हैं, कोडन में क्या होगा, कोमा नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट क्या पास में कि जो कोडोन आपके पास में होते हैं, ये आपके जो कोडोन है वे आपके लगातार यानी एक सीक्वेंस में क्या होते हैं, रीड किए जाते हैं, जिसमें हम बिना किसी गैप का रखते हैं। या जैसे मान लो देखो, तो हम क्या करेंगे, ए यू जी सी ए यू, ठीक है। इस तरह क्या करना पास में, ये आपके सीक्वेंस बनते जाएंगे। तो ध्यान रखें, ये था आपका जेनेटिक कोड का टॉपिक, जो कि काफ़ी वैसे तो है बहुत बड़ा है, लेकिन आपको शॉर्ट ही बताया गया आपके पास में कि आपके जो आने वाले बोर्ड एग्जाम है जो कि आपके 2027 में होंगे, और बाकी में टी जो एग्जाम होंगे आपके पास में, उनमें इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अपना हम टॉपिक खत्म करेंगे, फिर अपने टॉपिक नेक्स्ट फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आपको कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो आप वो पूछ सकते हैं। हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मन करे तो कमेंट जरूर कर दें। देखो लाइक करें ना करें, लेकिन आप शेयर और कमेंट जरूर कर देना आपस में, ठीक है। आप बताइए, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट के बाद हम क्लास को अपनी ओवर करने वाले हैं। जल्दी बताइए, कुछ पूछना हो तो बताइए। लेकिन ध्यान रखना, जो हमने आपको स्टॉप कोडन कहे हैं, आपके पास कहे हैं, या हमने कहा स्टार्टिंग कोडन कहे हैं, कितने स्टार्टिंग होते हैं और कितने आपके स्टॉप कोडन होते हैं, ठीक है। कितने आपके पास स्टॉप कितने होंगे आपके पास में, स्टॉप कितने हैं, 3 आपके पास में। स्टार्टिंग कौन सा आपके पास में होगा, स्टार्टिंग आपके पास केवल 1 हो गया, वो कौन सा है, और ये स्टार्टिंग वो आपका AUG है। कौन सा है, AUG, जिसके पास एक अमीनो एसिड यानी प्रोटीन होती है जिसका नाम है मिथोइनिन, ठीक है। चलिए अपनी क्लास को हम यहीं कवर करेंगे, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या, टेक केयर। हाँ, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इससे पहले जो वीडियो है आप यदि चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या चैनल पर डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपनी क्लास में यहीं ओवर करेंगे, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।